यार कितनी गलतियां और करेगी राजस्थान की टीम, मुझे ये जानना है। कितने टैक्टिकल ब्लंडर्स होंगे, स्ट्रैटेजी कितनी बार फेल होगी, एक ही तरह की गलतियां बार बार कितनी बार रिपीट करोगे और कितनी बार हार से सबक नहीं लोगे। मुझे बस ये बता दो, जो भी राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं ना, वो मुझे ये बता दो कि और कितनी सिमिलर काइंड ऑफ गलतियां आप जो है वो एक ही मैच में, एक ही सीजन में करते चले जाओगे। क्योंकि इस मैच के 2-3 जो स्ट्रैटेजिक सबसे बड़े ब्लंडर्स थे वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, जब आपके पास जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज मौजूद है जिसने 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में सुपर ओवर डालकर प्रूव कर रखा है, वो मैच विनर है उस सिनेरियो में, आप नोइंग कि संदीप शर्मा का दिन आज कितना खराब गया है। यस, संदीप शर्मा खराब चॉइस नहीं थी, बट एक आइडियल डे पे आज का दिन देखो और उसके बाद मुझे बताओ क्या जोफ्रा आर्चर सही चॉइस नहीं होनी थी? ये मेरा पहला सवाल है। यहाँ पर पहली स्ट्रैटेजी में गलती होती है अगर आप पीछे से देखो इस मैच को। उसके बाद एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था कि यशस्वी जायसवाल को सुपर ओवर में बैटिंग करने पहले नहीं भेजना। इन्होंने हेटमायर को भेजा जिसके बॉल लग ही नहीं रहा था बल्ले पे। और ये यार हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं है कि मैच खत्म हो गया उसके बाद हम बात कर रहे हैं। जब वो चल कर आ रहे थे तब हम ये बात प्रेस बॉक्स में कर रहे थे कि भाई हेटमायर को क्यों भेज रहे हो, आज उसका दिन नहीं है। यस, वो फिनिशर है, लेकिन आज उसके बल्ले पर बॉल नहीं आ रही है, क्या करोगे और कितनी बार एक जैसी गलतियां करोगे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जो सेकंड ईयर पे छक्के मार रहा है भाई, उसको आपने नहीं भेजा। एक और गलती, ध्रुव जुरैल ने वो जो डबल रन पे जो 2 रन थे सिंगल के बाद जो उसने दूसरा रन डिनाई किया ना, आई थिंक वो इस मैच को गवा ले गया इस पूरी की पूरी टीम से। अगर आप देखोगे वहां जुरैल अगर 2 रन के लिए दौड़ जाते 19.5 पे, तो मुझे नहीं लगता इस मैच में सुपर ओवर की ज़रूरत पड़ती, मैच ख़त्म था वहीं पर। लेकिन ये 2-3 ऐसी गलतियां हैं जिसको आप बोलोगे कि कितनी बार बैटिंग ऑर्डर में दिक्कतें कितनी बार ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और टू बी रियली ऑनेस्ट एक चीज़ बताऊं, ये राजस्थान रॉयल्स की टीम एक यूनिट नहीं लग रही है बॉस। तुम मानो चाहे ना मानो, तुम राजस्थान रॉयल्स के फैंस हो तो मुझे बता दो कि क्या ये यूनिट तुम्हें इस वक्त पर ऐसी लग रही है जिसको देखकर तुम ये कह सको यार एक वो मिलकर खेलने वाली बात है इस टीम में, वो नहीं नज़र आ रहा है, वो चीज़ गायब है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हार जीत ऊपर नीचे गेम्स चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे जिस तरीके से इस टीम ने मैच गंवाए हैं पिछले कुछ समय में, ये वो राजस्थान नहीं लग रही है जो यूनाइटेड है जीत के लिए। इसके रीजंस क्या है मुझे नहीं पता, बट ये अगर किसी वजह से हो रहा है तो उसको सुधार लो। हालांकि अब पानी जो है ना वो नाक से ऊपर हो चुका है। अगर आप देखोगे नतीजों के लिहाज से तुम इस आईपीएल में बहुत पीछे हो चुके हो, लेकिन अगर कुछ कंट्रोल में करना है ना तो वो अभी से कर लो, क्योंकि अगले सीज़न पे वेट करोगे तो शायद पता नहीं चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। तो अभी भी मौका है, 7 मुकाबले हो चुके हैं, शायद 7 ही मुकाबले हो चुके हैं, 2 ही मुकाबले जीते हो, 5 मुकाबले हार चुके हो, अगले 7 मुकाबले बाकी हैं। अगले 7 मुकाबलों में 5 जीत जाओगे तो शायद कुछ उम्मीद बचे, अच्छे नेट रन रेट से जीत जाओगे तो क्या पता टॉप 4 में चले जाओ। तो राजस्थान रॉयल्स यार, संजू सैमसन पूरी तरीके से ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनको लेकर के, और इसके अलावा और कोई इश्यूज़ नहीं है। कमिंग बैक टू दिल्ली, अक्षर पटेल की चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है, कुलदीप यादव को लेकर के कहीं कोई मसला नहीं है। मिचेल स्टार्क ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ज़रूर कहा कि उन्होंने स्लाइवा का यूज़ नहीं किया, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई यही कह रहा था, चाहे अक्षर पटेल आए चाहे नीतीश राणा आए, कि स्लाइवा के यूज़ ने चीज़ों को बहुत बदल दिया है। और वो जो रिवर्स स्विंग आपने देखी, क्योंकि रिवर्स स्विंग इससे पहले कहाँ देखने को मिलती थी बॉस, सडनली वो जो रिवर्स स्विंग फैक्टर इन हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो आज ड्यू उस तरीके से नहीं रहा, दूसरा आप अगर देखोगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो वो डेंसिटी आप जो देखते हो ना घास की, वो जितनी कम रहे, जितना आप वहाँ पे थोड़ा सा पिच के लिए खोद के रखते हो साइड में कि भाई पिचेस बना के रखते हैं, वो जितना घास की जगह पर पिचेस जैसे सरफेस पर जाएगा बॉल ख़राब जल्दी होता है, पुराना जल्दी होता है, वो एक फैक्टर था। और उस पर जिस तरह की स्पीड है मिच स्टार्क की, 145 पे अगर कोई यॉर्कर्स लगातार नेल कर रहा है और उसको हेल्प मिल रही है तो फिर कहने ही क्या। इसके अलावा कैप्टन को और कुछ नहीं चाहिए। अक्षर पटेल से मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा हम दोनों की यही बात हो रही थी कि नेल कैसे करनी है वो यॉर्कर्स प्रॉपर तरीके से, वो चीज़ वो बात कर रहे थे। और मिचेल स्टार्क ने भी उनको यही कहा, भाई देख मैं और कुछ ट्राई नहीं करूँगा, आज यही अच्छा पड़ रहा है इसी को डालते हैं। दोनों का यही प्लान था अगर आप देखोगे। बट मिचेल स्टार्क यार सुपर्ब, जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंटली वो लेंथ हिट करी, वो लाइन हिट करी, क्योंकि उस लेंथ पे मिस्टेक का मतलब ये है कि या तो आप फुल टॉस मार दोगे या आप ओवर पिच मार दोगे। वाइड जाओगे तो या तो आप बल्ले से एज खा जाओगे, थर्ड मैन पे चौका चला जाएगा, इनसाइड लगा फाइन लेग पे चौका चला जाएगा, और दूसरी तरफ दोनों ही लोग ऊपर रहते हैं, बाद में हालांकि पीछे भेज दिए थे,
और वाइड का भी चांस है अगर आप उस तरीके से देखोगे। सो ओवरऑल रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है अनटिल अनलेस आपके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है। और मिच स्टार्क को हम कभी इस तरीके से नहीं जानते कि समवन जो इतनी परफेक्टली यॉर्कर्स को लगातार नेल कर रहा है, वो मलिंगा होता, वो बुमराह होता तो दे माइट भी ठीक है यार, भरोसा ज़्यादा है, बट मिच स्टार्क के साथ इस तरीके का कॉन्फिडेंस आई थिंक रियली जिस तरीके से उसने मास्टर किया इन चीज़ों को, वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग था। इसके अलावा अगर आप देखोगे वो जो डेलिकेट फिनिश था, केएल राहुल आए, उन्होंने जिस तरीके से पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया, आराम से खेला। ट्रिस्टन स्टब्स उनसे कैच छूट गया था 19th ओवर पे, उसका प्रेशर था और केएल ने उनको बिल्कुल काम रखा। आई थिंक ये भी एक खास बात होती है एक सीनियर प्रो की कि वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं चढ़ने देता है। तो कमाल की विन दिल्ली कैपिटल्स की, उन्होंने इस मुकाबले को वहाँ से जीता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से हार चुके। तो अब देखो ना, पिछला मैच बहुत ईजी था, जिताया मैच था, उसको हार गए। ये मैच हार चुके थे, वहाँ से जीतने की तरफ आए हैं। तो पिछले मैच ने अगर थोड़ा सा डाउट डाला होगा दिमाग में कि यार अगर क्रंच सिचुएशन आती है हम लोगों के हाथ पाँव फूल जाते हैं, लेकिन इस मैच ने आपको बता दिया कि नहीं यार, अगर क्रंच मैच है, थोड़ा सा हाथ पाँव फूल भी जा रहा है ना, तो भी हम इस मैच को जो है वो निकाल सकते हैं अपने फेवर में। सो आई थिंक दैट्स बिन रियली अ प्लस अगर आप इस टीम की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखोगे। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को किस तरीके से लगी दिल्ली की ये जीत। मिलता रहूँगा आपसे, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना।